हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 तक एक्सरसाइज 1.3 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। तो मैं वो करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में खुद भी करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें देखना कि क्या खासियत है वो क्वेश्चन की। तो चलो आपको उस क्वेश्चन की खासियत बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ उसने दिया है कि 0.999999 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है, क्या हम इसको लिख सकते हैं? इसको हमको रैशनल फॉर्म में लिखना है। रैशनल फॉर्म में लिखना है मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। P/Q की फॉर्म में लिखना है। वो क्या होगा वही पूछ रहा है वो। ठीक है, क्या हम इस 0.99 को लिख सकते हैं? 0.999 को हम लिख सकते हैं 0.9 बार। ठीक है, इसके बाद देखो आपको मैंने कल क्वेश्चन करवाए भी थे कि हमको बार रिमूव करके कैसे P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए लिखते हैं। तो हम मान सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.9 की बार और ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यही करते थे हम, यही बताया था, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 10। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और 0.9 को हम 0.99 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते थे? सेकंड नंबर इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करते थे। तो वही करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ऊपर लिखेंगे बड़ी वाली मतलब सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन इक्वल टू 9.9 बार। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 0.9 बार, माइनस करेंगे 9x इज इक्वल टू 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 9/9 इक्वल टू 1। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि 0.9999 टिल इंफिनिटी है और यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो 0.9 इंफिनिटी टाइम है, तो ये बहुत ही कॉमन से मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि ये 1 के बहुत ज़्यादा पास है। ये 1 के बहुत ही ज़्यादा पास है। अगर 1 के बहुत ज़्यादा पास है तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन में 1 लिख दिया मतलब कि ये 1 के बहुत ही ज़्यादा पास है। तो ये इक्वेशन की यही खासियत बात है कि ये क्वेश्चन की यही खासियत बात है कि ये 0.9999 होते हुए भी 1 है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा है कि 1/17 को हम कितने मतलब कि उसका हमको बताना है कि वो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये बताना है उसने। तो सीधी सी बात है, उसमें उसने पूछा है कि रेपिटेटिव वर्ड कितने हैं। रेपिटेटिव वर्ड पूछे हैं कि जो डेसिमल रेपिटेटिव वर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5, बाकी आपको डिवीजन खुद करना है। ठीक है, डिवीजन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताया गया है कि उसने पूछा है कि 1/17 को हम इसमें कितने रेपिटेटिव वर्ड होंगे, उसमें यही पूछा है जस्ट। तो कितने होंगे वो तो आपको डिवाइड करने से ही पता चलेगा। मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि डेनोमिनेटर से डिसाइड करेंगे, डेनोमिनेटर।
इसमें मैक्सिमम कितने कितने रेपिटेटिव वर्ड हो सकते हैं? मैंने आपको कल बताया था और एक क्वेश्चन करके भी बताया था डेनोमिनेटर अगर 3 है तो मैक्सिमम रेपिटेटिव वर्ड कितने हो सकते हैं? 3 पे कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। अब यहाँ पे 17 है तो मैक्सिमम रेपिटेटिव वर्ड कितने होंगे? 17 होंगे, 17 से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम रेपिटेटिव वर्ड कितने होंगे? रेपिटेटिव नंबर्स कितने होंगे इसमें डेसिमल के बाद? आफ्टर डेसिमल कितने होंगे? 17। अगर 17 होंगे तो अब उसने पूछा है कि एग्जैक्टली कितने होंगे। एग्जैक्टली तो डिवाइड करने से पता लगेगा, मतलब हमको 17 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करना पड़ेगा। 17 अगर रिपीट होगा तो 17 तक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है 16। इसका आंसर आ रहा है 16 नंबर्स। 16 नंबर्स इसमें रिपीट होंगे, इसमें रिपीट होंगे। अगर आपको आपने आपके लिए घर के लिए होमवर्क है कि आप इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे और आप देखेंगे कि क्या 16 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसके क्वेश्चन, उसके क्या कहते हैं, जो आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल के बाद क्या 16 नंबर रिपीट हो रहे हैं? 16 नंबर, जैसे 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, ऐसे करके 16 नंबर आएंगे, उसके बाद वापस रिपीटेशन चालू होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डिवाइड खुद घर जाके करेंगे। 16 नंबर रिपीट होंगे, इसका आंसर 16 नंबर है। आपको डिवाइड करना है 17 नंबर तक। देखो कि 17वां नंबर पहले नंबर के बराबर ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन मतलब समझना चाहिए यार, एटलीस्ट बेसिक्स हमको पता तो लगे कि बेसिक्स होता क्या है, कैसे ये क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। उसने बोला है कि आप कोई भी नंबर्स p बाई क्यू की, रियल नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें बोला है p बाई क्यू की फॉर्म में कोई भी रियल नंबर लिखिए, कोई भी रियल नंबर लिखिए। ठीक है, लेकिन शर्त एक उसने ये रख दी है कि p और q में जो फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स, वो सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या रख दी है? वेयर कंडीशन ये है, वेयर 1 is the only factor of p and q। समझ लग गई यहां तक? तो हम p और q क्या ले सकते हैं? देखिए, मान लीजिए मैंने p की वैल्यू ले ली 2, तो q की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्या 2 और 3 में कोई और फैक्टर होता है 1 के अलावा? नहीं, 2 और 3 में सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर होता है, 1 ही कॉमन फैक्टर होता है। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं 3/4, और ले लेते हैं 3/2 ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं 4/5 ले लेते हैं, 7/8 ले लेते हैं। ओके, अब देखिए उसने बोला ये नंबर्स तो हमने लिख लिए, उसकी कंडीशन भी फुलफिल कर ली। अब वो बोल रहा है इन नंबर्स से आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन बतानी है हमको अपनी। ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन तो मैं इसका बता देता हूं। आप इन सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखना घर पे जाके, फ्री होके आराम से जब पढ़ने बैठोगे, ये सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखना। आपको क्या मिलेगा कि जो जो नंबर्स को हम 2, 4, 5 और 8, जिन जिन नंबर्स में ये डेनोमिनेटर होगा, if these numbers are denominator, then the fraction
फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं उसको फ्रैक्शन कहते हैं, इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके डिवाइड करने पे रुक जाता है। ये 4 नंबर ऐसे होंगे 2, 4, 5 और 8 जो कि हमेशा कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसको टर्मिनेट कर देंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे 7/8 लेते हैं। देखिए 7/8 लिया, 7 को डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया, 8 8 64, यहाँ पे 6 आ गया, then 0, 8 7 56, then 4, then 0, 8 5 40। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया। इस तरह आप ये डेनोमिनेटर्स को किसी भी के साथ भी डिवाइड करके देख सकते हैं, हमेशा वैल्यू जो भी आएगी वो टर्मिनेटिंग होगी। मतलब एक होता है कंप्लीटली डिविजिबल जिसमें डेसिमल भी नहीं आता है, डेसिमल उसकी हम बात नहीं कर रहे, कंप्लीटली टर्मिनेटिंग है जो कि आपको कहीं ना कहीं जाके रोक देगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसका 7th क्वेश्चन। ओके, राइट द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया है, ये लास्ट क्लास में करवाया था। आप इसको खुद करेंगे, कोई भी तीन नंबर लिखने, इतना बड़ा नंबर सिस्टम है, इतना बड़ा रियल नंबर्स का टॉपिक है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, आपको इर्रेशनल नंबर लिखने हैं जो कि ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये आप खुद करेंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। फाइंड द डिफरेंट इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मैंने कल आपको एक एग्जांपल करवाया था कि इसको कैसे करेंगे। मैं इसको आपको शुरू करवा देता हूँ क्वेश्चन को, और एक नंबर मैं खुद बताऊंगा, बाकी के 2 नंबर आप खुद ढूंढोगे। मतलब कि बाकी के 2 नंबर आप खुद करके आएंगे, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11, 5/7 and 9/11। ठीक है, हमको 3 इर्रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। एक मैं बताऊंगा, 2 आप खुद करके लाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, पहले देखो 5/7 को क्या अगर डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। 5/7 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो बहुत ही आसान है। 5/7 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो 0.714285, 714285। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आ रहा है। रेपिटेशन में आएंगे ये 6 वर्ड, मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन करके बताया। और 9/11 का क्या आ रहा है, 9/11 का आ रहा है 0.8 and 1 पर बार। ओके, इतना समझ आ गया। अब हमको फाइंड आउट करने हैं 3 इर्रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में, मतलब कि 0.714285 से बड़ा होना चाहिए और 0.81 से छोटा होना चाहिए। तो फर्स्ट रैशनल नंबर देखो, इर्रेशनल नंबर, फर्स्ट इर्रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 0.8 तो लिख नहीं सकते, अगर 8 लिख सकते हैं लेकिन 81 नहीं लिख सकते, याद रखना। तो हम 7 लिखते हैं, 0.73 773 777 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये आपका फर्स्ट इर्रेशनल नंबर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। 0.73 0.71 से बड़ा है और 0.81 से छोटा है। तो बाकी के 2 इर्रेशनल नंबर आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लास्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है, हमको ये बताना है कि नंबर जो हमको दिए गए हैं वो रैशनल नंबर है या फिर इररेशनल नंबर है। तो उसी के ऊपर हम जा रहे हैं, टॉपिक के ऊपर। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट, नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 9 का पहला पार्ट है √23। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अब भी कराऊंगा लेकिन पहले बाकी के पार्ट कराऊंगी। इसके लिए आपको मेरे को अंडर रूट समझाना पड़ेगा, तो वो बाद में कराते हैं, अभी थोड़ी देर में कराते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है √225। सेकंड पार्ट √225। देन थर्ड पार्ट इज 0.3796, 0.3796. Then fourth part is 7.478, 7.478, 478, and so on. Then fifth part is 1.10, then 100, 100, 1 and so on. ठीक है, ये आपके 5 पार्ट है 9th क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। ये डायरेक्टली स्क्वायर किसका हो जाएगा? 15 का। 15 इंटू 15 मतलब कि 15 बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल है, रैशनल। ये नंबर हो गया रैशनल आपका। सेकंड 0.3796, इसको हम लिख सकते हैं 3796 अपॉन 10000। जितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको बाहर लाएंगे डेसिमल से तो उतने जीरो आ जाएंगे। तो ये भी हो गया आपका रैशनल। ओके, देन 7.478 पे आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7.478 बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी रियल नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट हो जाए, रेपिटेटिव हो जाए और टर्मिनेट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर, RATIONAL। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद 5वें पार्ट पे आते हैं। ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेपिटेटिव। तो ये कौन सा होता है? इररेशनल होता है, तो ये हो जाएगा इररेशनल, ये हो जाएगा रैशनल। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अंडर रूट निकालना आना चाहिए। मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगा। मान लीजिए √2 है, इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे? देखिए, 2 को बाहर रखेंगे, अंदर रखेंगे, इसके बाहर यहाँ पे क्वोशिएंट जो होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, हाँ डिविडेंड, जो भी यहाँ पे हम रखेंगे वो कोई ऐसा नंबर रखेंगे कि उसी से मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 1, देन इसका रिमाइंडर आया 1। अब देखिए सेकंड स्टेज में क्या करेंगे हम, जो हमारा ऊपर गया है, ठीक है, उसका डबल करेंगे, मतलब कि इसका डबल करेंगे, इंटू 2, मतलब ये आ गया 2। ओके, 2 तो आ गया, लेकिन इसके बाद हम एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे। और ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे मतलब कि अगर यहाँ पे कोई नंबर पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये 1 से बड़ा आ गया है, तो यहाँ पे 00। हमेशा याद रखना कि स्क्वायर अंडर रूट में
स्क्वायर रूट में पेयर में आते हैं। अब डेसिमल लग ही चुका है तो पेयर में आएंगे, यहाँ पे पेयर में आ गया तो 100 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे और जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल आ चुका है तो देखिए यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 25 बन जाता है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जो कि 100 से बड़ा हो जाता है। तो हम ये 5 पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पुट करेंगे 4 और 4 यहाँ पुट किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 24 इंटू 4 क्या होता है, 4 4 16, 6 और 1, देन 4 2 8 और 9, 96। अब रिमाइंडर कितना आया 4, फिर से 2 का पेयर आएगा, ये वाला पेयर इधर चला गया, ये वाला पेयर इधर आ जाएगा, 00। अब इधर से जो नंबर डैश में नहीं है वो नंबर तो सेम वैसे के वैसे ही आ जाएगा, 2 आ गया। अब देखो 4 का डबल करेंगे, जो डैश में है उसका डबल करेंगे, 8 आ गया। अब इसमें स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, अब स्पेस में क्या रखेंगे कि इतना ही मतलब इससे कम आए, 400 से कम आए। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 282 इंटू 2, ये तो 400 से बड़ा हो जाएगा तो 2 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे तो 281 आ जाएगा। ठीक है, 281 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9, देन यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, 119। ओके, अब देखिए जिनके नीचे स्पेस नहीं है वहां पे वो तो सेम आ जाएंगे, 2 और 8, 1 का डबल कर देंगे 2, देन वापस स्पेस आ जाएगा। अब 119 है तो 00 फिर से आ जाएगी, ये वाले 00 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 282 स्पेस है, अगर 282 में यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना आ रहा है 5 25, 5 और 2 5 to 10, 11 12, 8 5 are 40, 1 और 4 5 to 10 14, जो कि 11,000 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ रखेंगे हम 4, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 4 the 16, 6 और 1, 4 2 the 8 और 9, 8 4 the 32, 2 और 3 4 2 the 8 9 10 11। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ जाएगा और ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। √2 की वैल्यू 1.414, 3 डेसिमल तक यही होती है, इसके बाद आगे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो √2 की वैल्यू मतलब अंडर रूट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता लग गया होगा। अब मैं आपको कराऊंगा √23, क्या ये रैशनल है या इरैशनल, क्योंकि हमको ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती ना। ठीक है, तो चलो √23 का करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 23 अंदर रखा, पेयर बनाया, 2 का पेयर बना। अब देखिए 23 है, 5 यहाँ 5 लिखते तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 25 आया था, मतलब 5 नहीं रखेंगे 4 रखेंगे। 4 रखा, 4 से गया 16 आया, रिमाइंडर कितना आया 7, डेसिमल लगाया 00 आ गया, 00 हमेशा पेयर में आएंगे। ठीक है, पेयर में आएंगे हमेशा। यहाँ पे 4 था तो 4 का डबल होके 8 आ गया और साथ में स्पेस आ गया। अब देखो स्पेस आ गया है तो यहाँ पे हम अगर रखते हैं मान लीजिए 85 रख के देखते हैं, 5 5 5 तो 25, 5 और 2 8 5 तो 40 42, आधा आ रहा है। 89 रख के देखते हैं, 9 9 सा 81, 1 और 8, 9 8 तो 72, 80, 801, 88 रख के देखते हैं, 8 8 तो 64, 4 और 6, 8 8 तो 64, 70, 704, यहाँ पे आएगा आपका 7। ठीक है, यहाँ पे 7 रखा, यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 था 49, 9 और 4 और 8 7 था 56 और यहाँ पे आ गया 60। अब देखिए ध्यान से
ये स्टेप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ माइनस करके आया क्या 1, यहाँ पे क्या आया 9, 91 आ गया, 91 डबल 0 आया पेयर में, ऊपर से नीचे यहाँ पे डबल में पेयर आ गया। अब देखिए 8 तो वैसा कि वैसा ही आ जाएगा। अब देखिए 7 का डबल क्या होता है, 7 का डबल 14 होता है, लेकिन हम 14 नहीं लिख सकते हैं। 4 लिखा, 1 कैरी गया यहाँ पे, ठीक है, 1 कैरी गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8, देखिए 7 का डबल 14 और यहाँ पे 8 सेम आ गया, 1 कैरी गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 94, ठीक है। तो अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 94 से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, 94 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस भी है, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखिए और करके देखिए, अब आपका आंसर सही है। मेरा मेन ये क्वेश्चन मेन कराने का कॉन्सेप्ट ये वाला समझाना था कि अगर यहाँ पे डबल आ जाए तो 1 कैरी जाएगा, अगर 1 होगा तो 1 जाएगा, 2 होगा तो 2 जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से 1 तक ही आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में जो टर्म आएगी वो हमेशा और हमेशा 1 से लेके 9 तक होगी, और 9 का डबल होता है 18, 18 भी आएगा तो 1 ही कैरी जाएगा, ठीक है, तो 1 हमेशा कैरी जाएगा। और रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये क्वेश्चन का आंसर है इर्रेशनल नंबर। ये जो √23 है ये है इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आप निकालते रहोगे, ना तो ये रुकेगा और ना ही ये रिपीट होगा और ना ही ये रुकेगा, ठीक है। अब हम ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक कल क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ नंबर लाइंस। अगर हमको डेसिमल पॉइंट में दिए हैं तो वो रियल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमको और भी पढ़ना है, जैसे कि हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स, चाहे वो अंडर रूट में हो, किसी भी तरह का रियल नंबर हो, ठीक है, इर्रेशनल नंबर हो या फिर रैशनल नंबर हो, वो सब हम करके देखेंगे कि उस पर ऑपरेशंस कैसे करते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, जैसे कि रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।